एक छात्रावास में 5 दिन से भोजन की सप्लाई नहीं हो रही थी। गरीब बच्चों का छात्रावास था, कौन उनका ध्यान रखता। एक बच्चा जिससे भूख सहन नहीं हुई, जहाँ बच्चे अपने पास में कुछ सामग्री खाने की रखते हैं उससे जैसे तैसे चला रहे थे, लेकिन एक बच्चे को जब भूख सहन नहीं हुई तो वो निकल कर के कॉलोनी की तरफ गया और उसने एक घर में देखा कि एक महिला बैठी हुई भोजन कर रही है। तो दरवाजे पर खड़ा होकर के वो बड़ी ललचाई नज़रों से भूखा था तो भोजन को वहाँ पर देखने लगा। भोजन करते करते उस महिला की नज़र बच्चे के ऊपर गई तो उसने पूछा, तुम्हें भूख लगी है? तो बच्चा एकदम जो है हड़बड़ा करके बोला, नहीं नहीं, मुझे तो प्यास लगी है। क्योंकि पानी तो अपन किसी से भी मांग सकते हैं, लेकिन भोजन किसी से मांगे वो अच्छा नहीं माना जाता। तो वो महिला समझ गई और उसने कहा, हाँ आओ आओ, तुम्हें हम पानी भी पिलाएंगे और दूध भी पिलाएंगे। और उसने उसके लिए 1 गिलास दूध और 2 ब्रेड के टुकड़े उसके लिए दिए। उस बच्चे को भूख लगी हुई थी तो उसने वहाँ पर मना नहीं किया और वो खा करके जब वहाँ पर निकला, उस महिला के प्रति माँ का जैसा भाव रख करके और धन्यवाद दे करके जब बाहर गया तो बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी वो उसको बड़ी ही संवेदना के साथ में, बड़ी ही ऐसा जो है एकदम उसको फोकस करके जैसे उसकी पिक्चर अपने हृदय में हमेशा के लिए बना रहा हो, ऐसे उसने उस नाम को पढ़ा और बच्चा अपने हॉस्टल में चला गया। समय व्यतीत हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो महिला वृद्ध हो चुकी थी और एक रोड पर जब वो जा रही थी तो एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। जहां वो वृद्ध महिला का एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और वो हॉस्पिटल में जहां उसका उपचार चला, पहले तो वो एक्सीडेंट में बेहोश हो गई थी तो उसको मालूम नहीं। जब उसको होश आया तो उसको देख कर के पूछा उसने, तो बताया कि ये एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो उस समय में उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसके पास में ज़्यादा संपत्ति नहीं थी और बहुत बड़ा नामी हॉस्पिटल था। तो उसने सोचा कि अब तो यहाँ पर सारा जो है पैसा जो है मेरा चला जाएगा, बल्कि हो सकता है कि मेरे लिए कर्ज लेना पड़े, तो फिर मेरा आगे का जीवन कैसे चलेगा। वो मन में बड़ी चिंतित थी और जब उसके लिए बिल सामने आया तो बिल उसने देखा तो उसमें बिल जो है वहाँ पर कि आपका बिल क्लियर हो चुका है, किसी ने पेमेंट कर दिया है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि मेरा बिल किसने पेमेंट कर दिया। जब उस बिल के नीचे उसने जब ध्यान दिया तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ऐसा उस पर लिखा हुआ था। तो उसको समझ में नहीं आया। और जब डॉक्टर केल्विन वहाँ पर उससे मिले तो उन्होंने कहा कि आप भले उसको भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। वो उस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर था, जिसको उसी का डॉक्टर हॉस्पिटल था। और उसको बचपन की वो घटना जहाँ पर उस माँ ने उसके लिए दूध और ब्रेड खिलाए थे, वो उसने स्मरण रख करके और उनका जो है वहाँ पर प्रति उपकार करने के लिए वो कार्य किया। तो ये जहाँ पर घटना देखते हैं अपन, इतने दिनों के बाद में भी उसने उनके किए हुए उपकार को विस्मृत नहीं किया। इसी को अपन कहते हैं कृतज्ञता का गुण। किए हुए उपकार को जो हमेशा याद रखता है वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो किए हुए उपकार को भूल जाते हैं उसको
कृतघ्न कहते हैं। इसलिए जहाँ मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं, हों नहीं कृतघ्न कभी मैं, किए हुए उपकार को जो भूल जाता है वो अच्छा नहीं माना जाता, निंदनीय माना जाता है। इतना निंदनीय माना जाता है कि उसके लिए नीतिकारों ने ऐसा उदाहरण दिया है कि एक चांडालिन अपने हाथ में एक डलिया में मृत शरीर को ले जा रही है और साथ साथ में जो है दूसरे हाथ से सामने सामने पानी को सींचती हुई जा रही है। तो पानी को सींचती हुई जा रही है, उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि अभी अभी यहाँ से एक कृतघ्नी निकला है, तो उसकी पैर की रज मेरे से स्पर्श नहीं हो जाए, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, इसलिए मैं इस पर पानी डालते हुए चल रही। मतलब हाथ में मृत शरीर है तो अपने आप को उससे अपवित्रता नहीं है, लेकिन जो कृतघ्नी है, किए हुए उपकार को जो भूल गया है, उसके रज से जो है मैं अपवित्र हो जाऊंगी। इतना अपवित्र उसको नीतिकारों ने बतलाया है। इसलिए अपने को जो किए हुए उपकार के, जहाँ खासकर विशेष करके जो माता पिता के किए हुए उपकार होते हैं, उनको जो बच्चे भूल जाते हैं, उनके लिए विशेषकर से ध्यान रखना चाहिए कि जिन माता पिता ने अपने लिए सब कुछ दिया, अपन उनके उपकार को भूल करके और उनके लिए मोहताज छोड़ देते हैं, तो अपने लिए कभी भी संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे जो हैं बच्चों के लिए प्रेरणा इस स्टोरी के माध्यम से लेना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें कर्म सिद्धांत भी अपन देखें कि जिस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है उसको जो है अच्छा प्रतिफल अवश्य प्राप्त होता है। तो कर्म सिद्धांत, जिसमें कोई अच्छा कार्य करता है, आगे अपने भविष्य में वही चीज़ जो है अच्छी की हुई लौट करके आती है। इसलिए अपना वर्तमान का पुरुषार्थ जो अपन अच्छा करते हैं, वो ही जब लौट करके आता है तो वही अपना भाग्य बन जाता है। भाग्य और कुछ नहीं, अपना पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके माध्यम से दोनों चीज़ों पर अपन ध्यान दे करके अपने कर्तव्यों का भी समीचीन पालन करें और साथ ही साथ में अपने लिए कर्म सिद्धांत में भी यदि अपना अच्छा कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से पूर्व का किया हुआ पाप भी पुण्य के रूप में संक्रमित भी हो जाता है। तो इसलिए अपने लिए जो पूरा पहले का निकल चुका है उसमें परिवर्तन करने की सामर्थ्य वर्तमान में होती है। इसलिए अपने को वर्तमान के पुरुषार्थ करके अपन पूर्व का पाप को भी परिवर्तित करने में समर्थ हो सकते हैं। तो अपने लिए दोनों चीज़ों का ध्यान रख करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का इसका आश्रय लेकर के प्रयास करना चाहिए।